देखिए आज हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ध्यान से सुनिएगा, ये चैप्टर ग्रेविटेशन से रिलेटेड है। ग्रेविटेशन में भी एक टॉपिक था ग्रेविटेशन पोटेंशियल, ग्रेविटेशन फील्ड, अगर आपने पढ़ा हो वैसे ही ये चैप्टर है। समझ लो कि पिछले चैप्टर में आपने समझा कि चार्ज क्या होता है, चार्जेस से फोर्स क्या लगते हैं, कितने टाइप से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है और उनसे क्या बनता है रियल लाइफ में, उनका प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या होते हैं। जैसे पिछली बार में हमने जो पढ़ा ना कि चार्ज रॉड पे है, रॉड पे चार्ज एक डाइपोल एंटीना की तरह काम करता है। आप हायर स्टडीज में जो इलेक्ट्रॉनिक्स में जाते हैं वहां पढ़ते हैं कि एक डाइपोल जो बनता है वो इट इज बिहेव लाइक एंटीना, इवन डाइपोल एंटीना भी होता है। ठीक, वहां पे चार्ज का काम आता है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे क्या, एनर्जी के बारे में, कि आखिर पोटेंशियल वर्ड कहीं ना कहीं वर्क, पोटेंशियल वर्क को ही शो करता है ना। पोटेंशियल किसको शो करता है, वर्क को। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, यहां लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पहले एक और चीज होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखो पोटेंशियल कैसी चीज है, कोई कहे कि यार पोटेंशियल फिक्स्ड है, नहीं। पोटेंशियल क्या है, वेरिएबल है एक तरीके से। किसी का पोटेंशियल ज्यादा तो किसी का कम, किसी का उससे ज्यादा किसी का बहुत कम। तो पोटेंशियल एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं हो सकती है। पोटेंशियल हम कह सकते हैं, कहने का मतलब क्या है कि इसको फिक्स करने के लिए कोई ना कोई कंपैरिजन करना पड़ता है। तो पहले फिजिक्स में हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते हैं, फिर एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकालने के लिए कोई रेफरेंस पॉइंट तय करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकालने के लिए आपको पहले रेफरेंस पॉइंट तय करना पड़ता है। एक बात बताओ, अगर ये स्प्रिंग थी और ये ब्लॉक था, अभी इसकी स्ट्रेचिंग 0 है, किसी भी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो बेटा जी अब इसकी एनर्जी कितनी है इसके अंदर, 0। तो हमने बोला कि जब स्प्रिंग अनस्ट्रेच कंडीशन में होती है तो उसकी एनर्जी 0 होती है, इसे रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। अब इसे आप खींचोगे तो इसके अंदर एनर्जी आ जाएगी। सिमिलरली अगर आप देखो अर्थ के सरफेस पे अगर कोई बॉडी ऐसे पड़ी हुई है तो इसकी हाइट क्या है, 0। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई, mgh। क्या होती है, mgh। तो फिलहाल क्या होगी एनर्जी, 0। लेकिन एक बात बताओ गौर से, भाई अर्थ के सरफेस से सेंटर से देखो तो बहुत बड़ी हाइट पे, सेंटर से देखो तो बहुत बड़ी हाइट है। अर्थ का रेडियस पता कितना होता है, बहुत बड़ी वैल्यू है ये, बहुत बड़ी वैल्यू है। तो हमने माना है, इसका मतलब हमने माना है कि सरफेस को रेफरेंस मान लिया, इसलिए एनर्जी क्या ले रहे हैं, 0। बट कायदे से अगर आप देखो तो पोटेंशियल एनर्जी सेंटर के रिस्पेक्ट में 0 नहीं होती है ना। यानी कि ये रेफरेंस तय किया गया। आप इसको यहां लेके जाओ, अब इसकी एनर्जी कुछ ना कुछ होगी, वो क्या होगी, mgh। आपको बता दूं ग्रेविटेशन में जब हम स्टडी करते हैं तो बेटा जी mgh जो आता है वो सेंटर से निकाला जाता है, तो डिफरेंस होता है। क्या होता है, डिफरेंस होता है। यानी कि यहां से यहां तक का फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो ये निकल के mgh आता है। बट हम रेफरेंस के तौर पर मान लेते हैं कि भैया चलो हाइट सरफेस पे 0 है, हाइट 0 है सरफेस पे, इसलिए 0 मान लेते हैं, रेफरेंस मान लिया। इसी तरह स्प्रिंग में रेफरेंस मान लेते हैं। समझ में आई बात। जैसे एक काम बताओ, अगर आप सोचो, याद करो, एक क्वेश्चन होता था, ये मेंस में भी आया था इस टाइप क्वेश्चन, कि एक चेन है, वो ऐसे L लेंथ की चेन है और बोला है इसका L/4 हिस्सा लटका हुआ है और बाकी 3L/4 यहाँ है। ये क्वेश्चन देखा होगा आपने कभी, बोला था कि बताओ कितना वर्क किया जाएगा इसको यहां से उठा के ऊपर लाने में। तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट क्या माना है हमने, पता है, ये माना है। समझ में आई बात। तो रेफरेंस पॉइंट चूज करके ही आप क्या कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बता रहा था कि रेफरेंस पॉइंट की बात चल रही थी। जैसे ये भी रेफरेंस का फंडा है। आप अर्थ के सरफेस पे हाइट 0 मानते हैं, इसलिए बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी 0 है, बट कायदे से सेंटर से 0 नहीं होता है। इसी तरह हम यहाँ भी रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, अनस्ट्रेच कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है ना। यहाँ पे देखो रेफरेंस पॉइंट हम ये मान लेते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट चूज करके ही आप किसी चीज की पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्ट या पोटेंशियल निकाल पाते हैं। पोटेंशियल वर्ड से ही बना है पोटेंशियल एनर्जी। ये शुरुआत करा थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन एक बार पकड़ लो पूरा चैप्टर नॉर्मल है, इजी है। इसमें सबसे अच्छी बात पता है क्या, पोटेंशियल वर्क डन के रिलेट करता है और इसमें डायरेक्शन कोई चक्कर नहीं। इस चैप्टर में कहीं भी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगना ही नहीं है आपको। ठीक, तो पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। एक बात बताओ, सिंपल से सोचो, पोटेंशियल बताता है किसी के काम करने की कैपेसिटी, राइट। अगर क्लास में कोई बच्चा कहता है कि यार मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है,
मतलब एक लड़का है क्लास में आपकी, और वो ना बच्चों को डराता है, थोड़ा ताकतवर है, और सबको लगता है कि यार ये 3-4 लड़कों को तो पीट सकता अकेला, तो ऐसा लगता है सबको, और लड़के भी उससे ना खून खाए बैठे हुए हैं। ठीक है, अब सुनना, पोटेंशियल रेटेड है ये चीजें। तो अब वो उसने लड़कों को बुला रखा है कि मैं कम से कम 3 को तो पीट सकता हूँ अकेला, 3-4, ये पोटेंशियल है। अब ये बात लड़कों के दिमाग में चढ़ गई, लड़कों ने 3 ग्रुप को गैंग बनाया और उसको स्कूल के बाहर पकड़ लिया कि आज तेरा पोटेंशियल निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, और 3 लड़के गए और उसको पीटना चालू कर दिए और उसको धो दिया, मतलब वो झूठ बोलता था, उसका पोटेंशियल कम था। रोकना भाई। तो मैं बात कर रहा था कि भाई पोटेंशियल की, ध्यान सुनिएगा, पोटेंशियल की बात करते हैं। अब मान लीजिए वो कह रहा है 3 लड़के को पीट दिया उसने, मतलब वाकई में उसके अंदर पोटेंशियल था। अब उसके जैसा कोई और बच्चा होगा, वो कहेगा नहीं मैं तो 6 को पीट सकता हूं, या कोई कह रहा है मैं तो 1 को पीट सकता हूं। कहने का मतलब पोटेंशियल क्या है, वेरिएबल है, कह सकते हो। मतलब आपको पोटेंशियल अगर फिक्स करना है तो कोई रेफरेंस तय करना पड़ेगा। मान लो अगर कोई ज्यादा काम कर सकता है एक दिन में, तो कोई कहेगा कोई मैं 4 दिन कर सकता हूँ, कोई बोलेगा नहीं मैं तो 1 ही दिन कर सकता हूँ। कोई भी चीज फिक्स पोटेंशियल नहीं है। तो पहले हम पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, फिर पढ़ते हैं पोटेंशियल। तो फिजिक्स में, नेचर में एग्जैक्ट पोटेंशियल निकालने के लिए आपको कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट तय करना पड़ता है, अदरवाइज पोटेंशियल नहीं निकल पाता। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं, एक बुक है रेशनिक हॉलिडे। रेशनिक हॉलिडे एक फॉरेन ऑथर की बुक है जो एस सी वर्मा जी ने अपने टाइम में पढ़ी थी। एस सी वर्मा तो सुना ही है ना सबने। उन्होंने उस बुक से पढ़ के सब इंडियन कल्चर उसमें कन्वर्ट किया था उसको। अब देखो, मान लो कि भाई मैं कह रहा हूं कि ये एक पॉन्ड है, ये चलो टब है, इस टब के अंदर ना यहां तक पानी भरा हुआ था, और किसी ने इसके अंदर आइस क्यूब डाले हुए थे, आइस क्यूब डाल दिया। अब कोई दूसरा अननोन बंदा आया और कोई बोले बता इसमें कितने आइस क्यूब होंगे, तो बताना बहुत मुश्किल है। चलो ये भी ठीक है, पानी मैं काला कर देता हूं, पानी को ब्लैक कर, ब्लैक वाटर। अब इसमें कितने आइस क्यूब डाले कोई बता सकता है? नहीं, लेकिन इतना दिख रहा है कि यार लेवल इतना है, लेवल इसका इतना है। अब वो फिर थोड़ी देर बाद उसमें कोई और, फिर उसकी पट्टी बांधी हाथ में, फिर आइस क्यूब डाले, यहां तक आ गया पानी। तो अब जो बंदा ऑब्जर्व कर रहा है, जैसे पूछा जा रहा है, वो देखे अरे सर यहां से यहां चेंज हो गया, उसको क्या नजर आया? चेंज। क्या नजर आया? चेंज। बट उसके अंदर कितने क्यूब डाले वो पता, तो उसके लिए रेफरेंस क्या बन गया? ये पहला पॉइंट। तो इसके लिए रेफरेंस क्या बन गया? ये। यहाँ के लिए रेफरेंस क्या बन गया? ये। यहाँ के लिए रेफरेंस क्या बन गया? समझ में आ रही बात? ये बात मैं डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल बड़ी कंफ्यूजन होती है लोगों को, और पोटेंशियल एनर्जी में, समझे क्या? तो पोटेंशियल डिफरेंस समझेंगे पहले हम इसी तरीके से, फिर हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एग्जैक्ट निकालना, यानी एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकालना। ठीक है, तो इतना छाप लो पहले जल्दी से। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से, फिर आपको पोटेंशियल में आएगा। स्टार्टिंग का टाइम, दोनों टॉपिक थोड़ा टाइम लेते हैं, बाकी सब स्मूथ है। तो ध्यान सुनिएगा, एक पॉजिटिव चार्ज से चारों तरफ क्या निकलती है, चारों नहीं मतलब ऑल डायरेक्शन में क्या निकलती है? हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान सुनना, जो मैं बात बोलूंगा उसे बताना। अगर मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट ले लिए, यहाँ पे एक ले लिया ए, एक ले लिया बी, ए पॉइंट बी पॉइंट। अगर मैंने यहाँ पे एक छोटा सा टेस्ट चार्ज लाके रखा, टेस्ट चार्ज मतलब छोटा ही होता है, ये होता है टेस्ट चार्ज। तो मुझे एक बात बताइए आप, इसको यहां रखने पे ज्यादा धक्का लगेगा या फिर यहां? बी पे। यानी कि बी पॉइंट पे इस पे ज्यादा फोर्स लग रहा है, ज्यादा धक्का लग रहा है। तो बताओ कौन लगा रहा है धक्का? ये लगा रहा है। हम इस चार्ज को किसके खिलाफ ला रहे हैं? बड़े वाले चार्ज के खिलाफ ला रहे हैं, है ना? यानी ये लगा रहा होगा यहां से ऐसे धक्का, हम यहां से लगा रहे हैं ऐसे फोर्स। मान लो ये लगा रहे हैं 100 न्यूटन, हम भी लगा रहे हैं 100 न्यूटन, तो धीरे धीरे वो जा रहा है। जब भी पोटेंशियल स्टडी करेंगे तो आपको धीरे धीरे ले जाना है। क्यों? हम नहीं चाहते कि काइनेटिक एनर्जी में वेस्टेज हो। अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया तो वेस्ट हुआ, वेस्ट हुआ तो बेटा जी फिर हमको एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी नहीं पता चलती, नहीं पोटेंशियल। तो मैंने, आप जैसे कह रहे हैं कि सर यहाँ ये यहाँ पे रखने पे इसको ज्यादा धक्का लग रहा है, यानी यहाँ ज्यादा धक्का लग रहा है तो ज्यादा फोर्स लग रहा है। ज्यादा फोर्स मतलब ज्यादा वर्क डन करने की ताकत है। ज्यादा वर्क डन, अगर कोई ज्यादा वर्क डन कर सकता है तो उसके अंदर ज्यादा पोटेंशियल है। भाई ज्यादा वर्क डन कर सकता है कोई तो ज्यादा पोटेंशियल है। यानी कि बी पॉइंट पे ज्यादा वर्क कर सकता है और ए पे कम, यानी यहां पोटेंशियल ज्यादा है, यहां पोटेंशियल कम है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं? VB माइनस VA, इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर आपको निकालना है कि भैया कितना डिफरेंस है पोटेंशियल का, तो आप क्या करेंगे? वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम A टू B, मतलब A से B तक कितना वर्क लगा वो निकाल लो और उस चार्ज से डिवाइड कर दो।
So this is called potential difference of this charge between two points in the region. ये यहाँ भी हो सकते थे, यहाँ भी हो सकते थे, यहाँ भी हो सकते थे. So this is called potential difference. और ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये बाय एक्सटर्नल फोर्स किया जा रहा है. स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए क्या स्प्रिंग अपने आप चिल्लाती है कि मेरे अंदर एनर्जी, उसको खींचना पड़ता है. और कौन खींचता है? बाहर से. बाहर मतलब एक्सटर्नल हो गया. स्प्रिंग को बाहर से खींचते हैं ऐसे पकड़ के फोर्स लगा के, तो इसका फोर्स पता लगता है, तो उसकी एनर्जी पता लगती है. ऐसे ही इसका पोटेंशियल पता लगना है तो इसका इस्तेमाल करें. देख लो मेरी बात सुनो गौर से, हम लेस को जा रहे हैं बट पोटेंशियल किसका पता लग रहा है? एग्जैक्टली जो थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि उसका पोटेंशियल पता करने के लिए हमने 3 लड़के भेजे थे. वो चिल्ला रहा था मैं 3 दिन को पीट सकता हूं, वो अपना पोटेंशियल दिखा रहा था, लेकिन जब पिट गया तो पोटेंशियल पता लग गया हमें. समझ में आया? तो ये जो मैं बता रहा हूं आपको एग्जैक्टली डेली लाइफ में भी ऐसी होता है. ठीक, पोटेंशियल स्टोर्ड चीज है ना. हम बोलते हैं ना मैं ये कर लूंगा, पोटेंशियल शो करते हैं ना, लेकिन वो माना कब जाता है? जब आप काम करके दिखाते हैं. जब आपका पोटेंशियल काम करके दिखाएगा तो वो जस्टिफाइड होगा, अदरवाइज आपका पोटेंशियल जो आप बोल रहे हैं सही नहीं है. सो योर पोटेंशियल गाइस इन द नेक्स्ट पेपर. छापो. देखिए एक बात सुनिए, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि यार एग्जैक्टली बी पे पोटेंशियल बता दो या ए पे बता दो या कहीं भी इसके आसपास बता दो इस बड़े वाले चार्ज से, तो आपको दूसरा पॉइंट बेटा जी मानना पड़ता है इन्फिनिटी पे. क्योंकि इन्फिनिटी पे हमने मान लिया कि पोटेंशियल क्या होगा? 0. मान लो, सुनो जरा गौर से, ये चार्ज अगर हमारा इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तो इन्फिनिटी पे होने पे दोनों पे फोर्स कितना लगेगा? 0. के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0. यानी कि इनफाइनाइट पे होने पे ये चार्ज का पोटेंशियल 0 हो जाता है. तो हमने कहा ऐसा मानो, ऐसा कोई आइडियल चीज पकड़ लो जहां पे एक ही चीज हो, एक ही कॉमन हो. तो हमने कहा इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 होता है, उसके रेफरेंस पे सबका पोटेंशियल निकालो. एक पॉइंट का पोटेंशियल निकालने के लिए इन्फिनिटी को रेफरेंस मानना पड़ता है. जैसे कि इसमें क्या हो जाएगा, अगर आपको बी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो मान लो कि इफ ए हमारा इन्फिनिटी पे है तो बेटा जी वी कितना हो गया हमारे पास? 0. तो इस हिसाब से वीबी कितना हो गया? वीबी माइनस 0 इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी से कहां तक लाना है? बी तक लाना है, डिवाइडेड बाय क्यू नॉट. ये बन जाती है हमारी पोटेंशियल की फॉर्मूला. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट अ पॉइंट इन द रीजन इज गिवन बाय दिस. तो इसकी डेफिनेशन भी यही बनती है. ठीक है, ठीक है. अच्छा एक मिनट रोको. हाँ जी बच्चों देखो जरा इसको कंप्लीट करते हैं. ध्यान सुनिएगा, मैं बता रहा था आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज. तो ध्यान सुनना मेरी बात, जब भी हम पोटेंशियल निकालते हैं किसी बड़े चार्ज का, उसके लिए निकालने के लिए हम छोटे चार्ज का इस्तेमाल करते हैं, है ना. क्योंकि डेफिनेशन क्या है पोटेंशियल की किसी पॉइंट पे, कि आप किसी भी दूसरे चार्ज को, छोटे चार्ज को इन्फिनिटी से लाओगे. इन्फिनिटी को हमने रेफरेंस मान लिया है. आप लाएंगे एक चार्ज को इन्फिनिटी से इस बड़े वाले चार्ज की फील्ड के रीजन में, तो जब वो चार्ज छोटा वाला इन्फिनिटी में होगा तो इसके बीच में लगेगा नेट फोर्स 0, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस हो जाएगा. तो हमें अगर पोटेंशियल निकालना है इस बड़े वाले चार्ज का इस पॉइंट पे, तो उसका फॉर्मूला बनता है ये, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P डिवाइडेड बाय द चार्ज. तो ये निकल आया अगर वर्क डन तो बात बन जाएगी. अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो अब बोलो सर इसका इस्तेमाल तो आप उसका कर रहे हो, लेकिन चार्ज इसका पोटेंशियल इसका निकाल रहे हो. रीजन क्या है? ये इसकी फील्ड है, चारों तरफ फील्ड फैल रही है, ये धक्का मार सकता है दूसरे को. अगर ये 100 न्यूटन से धक्का मार रहा है तो उधर से 100 न्यूटन से चार्ज को लाना पड़ेगा हमको, या 100 पॉइंट समथिंग से, बट लगभग सेम, तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी. तो ध्यान सुनिए, अगर आपको पोटेंशियल निकालना है इस बड़े वाले चार्ज का इस पॉइंट पे, तो आपको छोटे वाले चार्ज को लाना पड़ेगा, वर्क डन निकालना पड़ेगा. ये मैंने डेफिनेशन लिख दी है. आप सुनिए, इसी डायग्राम को मैंने यहाँ बना दिया बड़ा करके. अब देखिए जब आप इस चार्ज को धीरे धीरे इधर लाना चालू करेंगे तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स बढ़ेगा. फोर्स बढ़ रहा है, फोर्स वेरी कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क डन भी हो रहा है, क्योंकि हमें वर्क डन नहीं निकालना है. तो मान लो हमने इस पूरी जर्नी के दौरान इन्फिनिटी से पी तक लाने के लिए उस दौरान हमने बीच में छोटा सा वर्क डन ले लिया. वो छोटा सा वर्क डन मैंने मान लिया, चलो ए से बी तक अगर आप इस क्यू नॉट को धीरे धीरे डिस्प्लेस करते हो, मान लो क्यू नॉट ए पे था, ए पे क्या हो रहा है? ए पे ना ये वाला फोर्स इसको लगा रहा है धक्का, है ना, ये वाला फोर्स को मारा धक्का. ये बड़ा चार्ज इस छोटे से चार्ज क्यू नॉट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है, और इसके बदौलत इसके बराबर हम अगेंस्ट लगा रहे हैं इस तरफ, क्योंकि इस चार्ज को लाने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा. वो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगी, और वो होगा इतना. क्यों? देखो के क्यू क्यू क्यू
क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर। इस पॉइंट पे ये डिस्टेंस x है, तो हमारा जो बाहर से फोर्स लगाया है हमने वो माइनस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के बराबर है, क्योंकि ऑपोजिट है तो यहाँ लिख दिया हमने। ठीक, तो अब हम एक काम करते हैं कि मान लेते हैं छोटा सा वर्क डन निकाल लेते हैं। लेट स्मॉल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द चार्ज फ्रॉम a to b थ्रू dx। ये रहा dx। तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू एंगल। तो मेरा जो फोर्स है वो इधर है, इस तरफ है, और मेरा डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है बच्चों, तो एंगल कितना हो गया? 0। और मेरे फोर्स की जो वैल्यू है हमारे वो इतनी है, माइनस में है, और ये यहाँ रख दिया हमने। ठीक, ठीक है, ये आगे स्मॉल वर्क डन। अगर टोटल वर्क डन निकालना है आपको तो आप क्या करेंगे? टोटल वर्क डन के लिए इंटीग्रेट कर देंगे इंफिनिटी से p तक, इंफिनिटी से p तक। तो यहाँ पे बेटा कांस्टेंट क्या है? ये कांस्टेंट है, बड़ा क्यू छोटा क्यू नॉट कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, माइनस बाहर ले लिया। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के लिए नीचे x स्क्वायर को ऊपर लाओ, -2 हो गया। ठीक है, -2 हो गया। -2 + 1 -2 + 1, -2 + 1 होता है -1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये बच जाएगा x की पावर -1, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक, लिमिट क्या है? इंफिनिटी से r। x की पावर -1 का मतलब क्या होता है? 1/x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बच्चों। तो 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी 0 होता है। तो मेरे पास वर्क डन आ गया क्या? इंफिनिटी से p तक आ गया k, इसे बोलते हैं 1/4 k बोल देते हैं, k q नॉट बाय r। दिस इज वर्क डन। और इस वर्क डन को यहां रख दोगे आप तो इस वाले चार्ज का पोटेंशियल पता लग जाएगा यहां पर। तो मैंने ये वर्क डन उठा के यहां रखा, क्यू नॉट से डिवाइड किया, क्यू नॉट कैंसिल, पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया। यानी कि हमारे पास पता चल गया हमको कि सर किसी भी बड़े चार्ज से उसके आसपास कहीं भी यहां आपको अगर पोटेंशियल निकालना है तो फॉर्मूला बनता है हमारा KQ/R। क्या बनता है? KQ/R। सो दिस इज अवर फॉर्मूला गाइस। मैं एक लास्ट लिख देता हूं, पोटेंशियल P पे आ गया हमारे पास कितना? 1/4πε0 Q/R। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो प्लस से प्लस, माइनस से माइनस, मतलब अगर ये माइनस होता तो हमारे आंसर में यहाँ पे माइनस आता, और अगर यहाँ प्लस है तो हमारे वहां पे भी प्लस आएगा। ठीक है, तो ये हमने पोटेंशियल की बड़ी की डेरिवेशन कर ली है आपकी, और ये आपके काम आएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हालांकि पेपर में इसकी डेरिवेशन नहीं आती है, बट ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी था, इसलिए मैंने समझा दिया आपको। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इसके क्वेश्चंस। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो। कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच। चलिए, बाय बाय।